हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीवीआर इनॉक्स के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ने देखा कि स्टॉक में हमें जो है लगभग 3% की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक जो है हमें खुलते ही टूटता हुआ दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में गिरावट होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कंपनी को जो है इस स्टॉक का F&O बैन लिस्ट में डाल दिया गया और उसी के चलते जो है स्टॉक हमें आज टूटता हुआ दिखाई दिया। और जैसे कि आपने देखा कि मार्केट भी जो है हमें नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट भी जो है हमें स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मेन स्टॉक का गिरने का कारण है स्टॉक को F&O बैन लिस्ट में डाल दिया गया। F&O बैन लिस्ट में डालने का मेन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट यह है कि स्टॉक में जो है अब F&O और ऑप्शन में ट्रेडिंग बंद कर दी गई है एक्सचेंज के द्वारा, और सिर्फ जो है स्टॉक में कैश में ही ट्रेडिंग हो सकती है। और इसी कारण जो है स्टॉक में हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी। और जब अब दोबारा से एक्सचेंज के द्वारा जब तक ये स्टॉक दोबारा से F&O बैन लिस्ट से बाहर नहीं आ जा सकते, तब तक जो है इसमें F&O ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, सिर्फ कैश में ही ट्रेडिंग होगी। और इसी के कारण जो है स्टॉक हमें आज गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, एक्सचेंज की तरफ से अपडेट आई है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन दिस शेयर क्रोज्ड 95% ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एंड हैव बीन प्लेस्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज इन बैन लिस्ट। और इसी के कारण, क्योंकि स्टॉक ने जो है 95% का जो है एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जो है क्रॉस कर दिया, और उसी के कारण जो है स्टॉक बैन लिस्ट में डाल दिया गया। और नेक्स्ट ऑर्डर तक, जब तक ये स्टॉक बैन लिस्ट से बाहर नहीं आ जाता, तब तक जो है स्टॉक में सिर्फ कैश में ही ट्रेडिंग होगी। और इसी के कारण जो है स्टॉक में हमें गिरावट होती हुई दिखाई दी है। सो फ्रेंड्स, अगर सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में हमें 2 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट जो है 1484 रुपये पर जो है स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और सेकंड जो है हमें इसमें 1426 रुपये का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हुई तो स्टॉक जो है हमें 1426 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 1550 रुपये पर देखने को मिल रहा है, और वहीं सेकंड रेजिस्टेंस जो है हमें 1565 रुपये पर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक ने जो है 2 लेवल क्रॉस कर दिया, इनके ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन फिर जो है हमें स्टॉक में आगे फर्दर और तेजी बनती हुई स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि अभी तो गिरावट हो रही है, लेकिन इन लेवल्स के बाद ही जो है स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दे सकता है, स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो जो है स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, और उसी न्यूज़ के चलते जो है स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी के कारण जो है इसमें गिरावट हो रही है। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो F5 की होल्डिंग जो है हमें स्टॉक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं DIs भी जो है इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि इस स्टॉक के पिछले अगर 3 क्वार्टर से देखा जाए तो हमें जो है कंपनी लॉस में दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे जो है कंपनी का लॉस अब रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में जो है कंपनी को कम लॉस हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक जो है कंपनी का जो है लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया, देन फिर जो है हमें स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और स्टॉक जो है थोड़ा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी तक जो है एक जो न्यूज़ आई है कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक के लिए, और इसी के चलते जो है स्टॉक में हमें आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।